नमस्कार प्यारे साथियों, प्रताप क्लासेस के यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। आज है 13 फरवरी 2024 और 13 फरवरी 2024 के जितने भी इंडिया और वर्ल्ड के जो करंट अफेयर्स के क्वेश्चन बनते हैं, आज उनका हम डिस्कशन करेंगे। पूरा वीडियो ध्यान से देखना और लास्ट में आपसे क्वेश्चन पूछूंगा जिनके जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना होगा। आज अपने पढ़ेंगे 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य, विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च और श्रीलंका और मॉरिशस में यूपीआई और रुपए पे कार्ड का शुभारंभ। इनकी आज हम चर्चा करेंगे पूरे लेटेस्ट न्यूज के साथ। डेली आपको पूरे फैक्ट के साथ ये करंट की क्लास है मिलती है। तो आज 13 फरवरी है, 13 फरवरी की अपने करंट की बात है कर लेते हैं। तो सारे विद्यार्थी एक बार सेशन को लाइक शेयर करेंगे और जो साथी हमारे इस चैनल पर नहीं है तो आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें ताकि हम जैसे वीडियो अपलोड करें उसका नोटिफिकेशन आप तक है पहुंच जाएगा। तो सभी साथियों को गुड मॉर्निंग। सबसे पहले हम कल के क्वेश्चनों को रिवाइज कर लेते हैं। 12 से 14 फरवरी तक दुबई में होने वाले 2024 विश्व सरकार शिखर सम्मेलन में किन देशों को सम्मानित अतिथि के रूप में नामित किया गया? भारत, कतर और तुर्की। किसने एक्सो प्लेनेट नया खोजा है जिसका नाम है TY-715b और ये नासा ने खोजा? नई दिल्ली के मेजर ध्यानचंद नेशनल स्टेडियम में आदि महोत्सव 2024 का उद्घाटन किया हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी जी मुर्मू। पीएम मोदी किस देश का ग्रैंड कंपेनियन ऑफ द ऑर्डर ऑफ लघु देश का सर्वोच्च नागरिक पुरस्कार मिला? तो ये पोपुआ न्यू गिनी का। किस देश के उप प्रधानमंत्री विमान प्रसाद अयोध्या में राम मंदिर का दर्शन करने वाले पहले विदेशी नेता बन गए? तो ये फिजी के उप प्रधानमंत्री। किस देश ने सेफ अंडर 19 महिला फुटबॉल चैंपियनशिप 2024 जीती? भारत ने। और कर्मचारियों के लिए पुरानी पेंशन योजना बहाल करने वाला पहला पूर्वोत्तर राज्य बन गया, वो है सिक्किम राज्य। चौथे खेलो इंडिया यूनिवर्सिटी गेम्स के लिए कौन सा शुभंकर लॉन्च किया गया? तो ये अष्टलक्ष्मी। राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान को किसने 2024 नेशनल मंडेला पुरस्कार से सम्मानित किया? WHO ने। प्यारेलाल शर्मा को लक्ष्मी नारायण अंतर्राष्ट्रीय पुरस्कार मिला, इनका संबंध है किससे? संगीतकार। और नई दिल्ली के प्रगति मैदान में 51वां विश्व पुस्तक मेला 2024 का उद्घाटन किया है धर्मेंद्र प्रधान ने। तो ये थे कल के क्वेश्चनों का रिवाइज हमने कर दिया और ये टेस्ट आपको डेली ऐप के अंदर मिल रहा है। अपनी जो वार्षिक करंट अफेयर्स की टेस्ट सीरीज चल रही है, डेली टेस्ट मिल रहा है, वीकली टेस्ट, मंथली टेस्ट है और बढ़िया तरीके से आपको क्लास भी मिल रही है और शाम को टेस्ट है मिल जाता है। तो स्टार्ट करें आज की क्लास। एक बार सारे विद्यार्थी वीडियो को लाइक शेयर करेंगे। पहला क्वेश्चन बड़ा गजब का आपके लिए। हाल ही में अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने किस देश को हराकर टूर्नामेंट जीता है? देखो बार बार जो है भारत देश है वो ऑस्ट्रेलिया से देखो मात जो है फाइनल के अंदर हार रहा है। और अभी आपने पिछले दिनों ही पढ़ा था कि जो वनडे हुआ था ना, वनडे वर्ल्ड कप हुआ था, वनडे भारत और ऑस्ट्रेलिया का फाइनल, उसके अंदर भी ऑस्ट्रेलिया ने फाइनल मुकाबला जीता और यहीं पर भी ऑस्ट्रेलिया ने देखो भारत को हराकर फाइनल मुकाबला जीत लिया है। इसका उत्तर हो जाएगा भारत देश। भारतीय जूनियर टीम का अंडर 19 ये वर्ल्ड चैंपियन बनने का सपना टूट चुका है। अंडर 19 वर्ल्ड कप के फाइनल मुकाबले में ऑस्ट्रेलिया ने भारत को 79 रन से हराया और कंगारुओं ने इस टूर्नामेंट के फाइनल्स में भारत को पहली बार हराया है। देखो वर्ल्ड कप में भी उसमें भी हराया था और इसमें भी भारत को पहली बार हरा दिया। ऑस्ट्रेलिया ने 2010 के बाद अपना पहला और ओवरऑल चौथा अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता है। तो 2010 के बाद इन्होंने पहला और ओवरऑल की अगर बात करें तो इन्होंने चौथा अपना अंडर 19 वर्ल्ड कप जीता। 2024 से पहले ऑस्ट्रेलिया ने साल 1988, 2002 और 2010 में वर्ल्ड कप उठाया था और वहीं भारत चौथी बार फाइनल में हार चुका है। तो भारत का एक बार फिर जो है अंडर 19 वर्ल्ड चैंपियन का सपना टूट चुका है। पांचवी राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में 107 साल की दादी रामबाई ने 2 गोल्ड मेडल जीते हैं। ये किस राज्य की रहने वाली है? देखो बड़ा गजब का आपके लिए लाइन आई है। एक देखो एक 107 साल की देखो एक वृद्ध महिला, कितना इसके अंदर जुनून है। ये देखो अगर मन के अंदर जुनून हो, अगर अपने अपने मन में जुनून हो, आत्मविश्वास अपना बढ़ाया जाए तो
क्या कुछ अपने नहीं कर सकते। देखो यहाँ पर 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक चैंपियनशिप में ये 107 साल की है दादी रमा रामबाई ने, इन्होंने 2 गोल्ड मेडल जीत लिए और इनका संबंध है हरियाणा राज्य की रहने वाली है। कहाँ की है ये तस्वीर में देखो आप, है हरियाणा की रहने वाली। ये है हरियाणा के चरखी दादरी जिले की 107 साल की दादी रामबाई ने इसे साबित दिखाया है। ये उड़न परी के नाम से मशहूर दादी रामबाई ने हैदराबाद में आयोजित 5वीं राष्ट्रीय मास्टर एथलेटिक्स चैंपियनशिप में न सिर्फ भागीदारी की, बल्कि हरियाणा का एक प्रतिनिधित्व करके 2 गोल्ड मेडल हासिल कर लिया है। अगर अपने ठान लेते हैं, अगर अपने जुनून हो, अगर अपने ठान लिया तो ये करना ही करना है। एक हफ्ते में उन्होंने 2 बार 2 राष्ट्रीय स्पर्धाओं में 5 स्वर्ण पदक जीते और हाल ही में उन्होंने राजस्थान के अलवर में 100 मीटर दौड़ स्पर्धा में भी स्वर्ण पदक जीता था। ये सारी चीजें आपको याद रखनी है, बड़ा गजब का आपके लिए करंट का क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट है, हाल ही में सुमित नागल ने पुरुष एकल में चेन्नई ओपन का खिताब जीता, इनका संबंध किस खेल से है। तो सुमित नागल ने पुरुष एकल के अंदर चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया है, इनका संबंध है टेनिस के खिलाड़ी। ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये टेनिस के खिलाड़ी हैं सुमित नागल, और इन्होंने पुरुष एकल के अंदर चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया है। इतना याद रखना है कि चेन्नई ओपन का खिताब जीत लिया और उन्होंने अपने करियर का ये 5वां खिताब है, और फाइनल में उन्होंने 114 नंबर पर काबिज इटली के लुका नार्दी को उन्होंने हराया था। ये चीज आपको याद रखनी है। नेक्स्ट है, 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बना है। 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला राज्य बन गया, वो है असम राज्य। कौन सा राज्य बन गया, ये तस्वीर में आप देख सकते हो। असम के सीएम है हिम्मत बिस्वा शर्मा, उन्होंने ये घोषणा की भी 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला पहला असम राज्य बन गया। देखो, मुख्यमंत्री हिम्मत बिस्वा शर्मा ने कहा कि असम राज्य में 1 करोड़ से अधिक आयुष्मान कार्ड जारी करने वाला ये पहला राज्य बन गया। प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत आयुष्मान भारत से प्रत्येक परिवार को सूचीबद्ध अस्पतालों में प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलता है। इसके तहत भी ये आयुष्मान योजना, इसके तहत क्या है, जो प्रत्येक परिवार में व्यक्ति लोग हैं उनको प्रति वर्ष 5 लाख रुपए तक का इलाज निःशुल्क मिलता है। और ये लगभग जो असम राज्य है वो उसने सबसे ज्यादा आयुष्मान कार्ड जारी किए और पहला राज्य बन गया। हाल ही में किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। किसने विज्ञान के क्षेत्र में महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है, किसने, अजय कुमार सूद ने। ऑप्शन नंबर बी किसने किया है, ये भारतीय वैज्ञानिक अकादमी के अध्यक्ष हैं अजय कुमार सूद। उन्होंने विज्ञान के क्षेत्र के अंदर महिलाओं को बढ़ावा देने हेतु स्वाति पोर्टल लॉन्च किया, और बहुत जल्दी आपके लिए ऐप और पोर्टल की क्लास आने वाली है। तो ये विज्ञान, प्रौद्योगिकी, इंजीनियरिंग, गणित और चिकित्सा के क्षेत्र में लड़कियों को प्रोत्साहित करने के उद्देश्य से साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन स्वाति पोर्टल लॉन्च किया है। तो इसका शॉर्टकट नाम है स्वाति। वैसे आपसे पूछे तो साइंस फॉर वुमेन ए टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन, तो ये स्वाति पोर्टल लॉन्च किया। नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ प्लांट जीनोम रिसर्च द्वारा विकसित स्वाति पोर्टल विज्ञान में लैंगिक अंतर की चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्माण में ये मदद करेगा, और इसमें भारतीय राष्ट्रीय विज्ञान अकादमी में केंद्र सरकार के प्रधान वैज्ञानिक सलाहकार है ये प्रोफेसर अजय कुमार सूद ने इस पोर्टल को लॉन्च किया है। तो ये किसके लिए काम आएगा, ये जो स्वाति पोर्टल है ये विज्ञान के अंदर है, लैंगिक अंतर की चुनौतियों से निपटने के लिए नीति निर्माण में ये मदद करेगा। हाल ही में भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली यूपीआई और रुपए पे कार्ड का शुभारंभ 12 फरवरी को किन देशों में किया गया। तो भारत की प्रमुख तत्काल भुगतान प्रणाली है ना यूपीआई और रुपए पे कार्ड शुभारंभ हुआ है श्रीलंका और मॉरिशस, इन दोनों देशों में इसका शुभारंभ किया गया। इसका उत्तर हो जाएगा प्रयुक्त है दोनों। इससे पहले मैंने आपको बताया था फ्रांस में जो है यूपी स्टार्ट हो गया, और इसके अलावा अपने श्रीलंका और मॉरिशस में भी यूपी और रुपए कार्ड का शुभारंभ किया गया। अब धीरे धीरे देशों के अंदर भी ये चलने लगेगा। तो तत्काल भुगतान प्रणाली यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस यानी कि यूपीआई रुपए पे कार्ड सेवाओं के साथ 12 फरवरी को श्रीलंका और मॉरिशस में ये लॉन्च हुए।
प्रधानमंत्री मोदी, श्रीलंका के राष्ट्रपति रोनिल विक्रमसिंघे और मॉरिशस के प्रधानमंत्री प्रविंद जुगनाथ डिजिटल वित्तीय एकीकरण में एक महत्वपूर्ण मील का पत्थर इन्होंने साबित कर दिया है। हाल ही में 23 से 25 फरवरी तक 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किस शहर में किया जाएगा? तो 23 से 25 फरवरी तक 5वें चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा पंचकुला हरियाणा में। कहां पर है? पंचकुला हरियाणा के अंदर है 5वें चित्र भारतीय फिल्म फेस्टिवल का आयोजन किया जाएगा। देखो, यह है फिल्मों के माध्यम से राष्ट्रीय विचार को प्रोत्साहन देने के लिए 23 से 25 फरवरी तक पंचकुला में आयोजित होने वाले 5वें चित्र भारती फिल्म फेस्टिवल में इस बार देश के 25 राज्यों की 663 की फिल्मों की एंट्री हुई है। अब ये पंचकुला में आयोजित होंगे 23 से 25 फरवरी और इसके अंदर 25 राज्यों की 663 फिल्मों की एंट्री हुई। ये 25 भाषाओं में बनी इन फिल्मों में 133 फिल्मों की तार स्क्रीनिंग 3 दिवसीय फिल्म फेस्टिवल में आयोजित होगी। तो याद रखना, बस इतना ही भी पंचकुला में आयोजन होगा इसका। किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? हाल ही में किस बॉलीवुड अभिनेत्री को चेन्नई सुपर किंग्स का ब्रांड एम्बेसडर बनाया गया? ये बनाया गया कैटरीना कैफ को। ये देख तस्वीर में आप देख सकते हो, ये कैटरीना कैफ है और आगामी आपको पता है अभी आईपीएल स्टार्ट होने वाले हैं, तो चेन्नई सुपर किंग्स के ब्रांड एम्बेसडर बन गई कैटरीना कैफ। और इसका प्रायोजक कौन है? अब ये देखो, आपसे प्रायोजक पूछे इसका कौन है, तो खाड़ी वाहक एतिहाद एयरवेज। कौन है? एतिहाद एयरवेज ने चेन्नई सुपर किंग्स से सीएसके के साथ इसका आधिकारिक प्रायोजक बनने के लिए समझौता किया है। तो आपसे प्रायोजक पूछे तो आएगा एतिहाद एयरवेज। ठीक है, इसकी ये क्या है, ये खिलाड़ियों की जर्सी पर है एतिहाद लोगो प्रदर्शित होगा। जो ये चेन्नई सुपर किंग्स की जो जर्सी होगी ना, उस पर एतिहाद लोगो ये लगा होगा। और इसमें 5 बार की चैंपियन है चेन्नई सुपर किंग है और बॉलीवुड अभिनेत्री कैटरीना कैफ को अपना ब्रांड एम्बेसडर बना दिया है। सिंधु गणपति को किस रेलवे मुख्यालय की पहली ट्रांस वुमन ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में नियुक्त किया गया? बस इतना आपको याद रखना है। तो ये बन गई दक्षिणी रेलवे। तो सिंधु गणपति है, इनको दक्षिणी रेलवे के अंदर है पहली ये ट्रांस वुमन है ट्रेवलिंग टिकट परीक्षा के रूप में इनको नियुक्त किया गया। किया कहां पर किया गया है? दक्षिणी रेलवे में। ये तस्वीर में आप देख सकते हैं, ये है सिंधु गणपति। बस इतना आपको याद रखना है, यानी कि टीटी के रूप में इनको नियुक्त कर दिया। संस्कृति मंत्रालय किस शहर में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है? संस्कृति मंत्रालय ने किस शहर में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया? ये किया है हैदराबाद के अंदर। कहां पर स्थापित किया संस्कृति मंत्रालय ने? हैदराबाद के अंदर संगीत नाटक अकादमी क्षेत्रीय केंद्र स्थापित किया है। देखो मुख्य तथ्य, ये है संस्कृति मंत्रालय हैदराबाद में संगीत नाटक अकादमी का एक क्षेत्रीय केंद्र स्थापित करने के लिए एक प्रमुख परियोजना शुरू कर रहा है, जिसे दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। इसको क्या बोलेंगे? दक्षिण भारत सांस्कृतिक केंद्र के नाम से जाना जाएगा। यहाँ पर भारत के पूर्व उपराष्ट्रपति एम वेंकैया नायडू और प्रसिद्ध घंटासला वेंकटेश्वर राव को समर्पित है ये प्रतिष्ठित है भारत कला मंडपम सभागार के उद्घाटन उन्होंने किया है। यानी कि इसके अंदर जो भारत के अंदर जो दक्षिण भारत के अंदर जो सांस्कृतिक जो है ना, अलग अलग नृत्य वगैरह अलग अलग उनके पहचान है, तो वो वहां पर सांस्कृतिक केंद्र अलग से उनका स्थापित होगा हैदराबाद में। हाल में चर्चित लेखिका व पद्मश्री से सम्मानित डॉक्टर उषा किरण खान का निधन हो चुका है। इनको पद्मश्री पुरस्कार कब मिला था? और कल आपको पता है, जैसे अभी जो पद्म श्री अवार्ड मिला था ना राजस्थान से, जो लक्ष्मण भट्ट तेलंग है, उनका भी निधन हो गया। उनको पुरस्कार लेने से पहले से उनका निधन हो गया। और ये है अब चर्चित लेखिका पद्मश्री से सम्मानित है डॉक्टर उषा किरण खान, इनका निधन हो गया। इनको पद्मश्री मिला था 2015 में। कब मिला था? 2015 में इनको पद्मश्री पुरस्कार मिला था। बस इतना आपको याद रखना है, ठीक है, 2015 में। हाल में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता है? हाल ही में पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने किस देश का राष्ट्रपति चुनाव जीता? ये जीता इन्होंने फिनलैंड देश का। किसका जीता है? ये तस्वीर में आप देख सकते हो, ये पहले पूर्व प्रधानमंत्री थे अलेक्जेंडर स्टब और अब इन्होंने फिनलैंड देश का राष्ट्रपति चुनाव जीत लिया है। तो ये पूर्व प्रधानमंत्री अलेक्जेंडर स्टब ने फिनलैंड के राष्ट्रपति पद के चुनाव में पूर्व विदेश मंत्री
पेक्का हविस्टो के खिलाफ जीत हासिल की है। जो पूर्व जो विदेश मंत्री थे ना, पेक्का हविस्टो, इनके खिलाफ इन्होंने जीत हासिल की। नेशनल कोएलिशन पार्टी के स्टब को 51.6% वोट मिले, जबकि स्वतंत्र उम्मीदवार हविस्टो को 48.4% वोट मिले हैं। अब आपको एक पॉइंट याद रखना है कि पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल गया। अभी याद रखना, पेटीएम ई कॉमर्स का नाम बदल गया। 8 फरवरी को रजिस्ट्रार ऑफ कंपनीज से मंजूरी मिलने के बाद में पेटीएम ई कॉमर्स ने खुद को पाई प्लेटफॉर्म के रूप में रीब्रांड किया। यानी कि अभी जो पेटीएम ई कॉमर्स है ना, उसका नाम हो गया अब पाई प्लेटफॉर्म में पेटीएम, ये हो गया इसका नाम है। इस बदलाव के साथ कंपनी ने ब्रिटिश ला का अधिग्रहण भी कर लिया है। बस इतना आपको याद रखना है, जो पेटीएम ई कॉमर्स का नाम है वो बदलकर अब हो गया पाई प्लेटफॉर्म। ये बस इतना आपको याद रखना है। ये टेलीग्राम ग्रुप है, कोई सूचना आती है, कोई लिंक आता है, कोई नोटिफिकेशन आ गया, सब आपको टेलीग्राम पर सूचना मिल जाती है। ठीक है, बढ़िया तरीके से आप टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। अब पिछले वीडियो क्वेश्चन क्या था, विश्व बैंक की लॉजिस्टिक्स परफॉर्मेंस इंडेक्स 2023 में भारत 139 देशों में कौन से स्थान पर है? तो भारत का 38वां स्थान है। बहुत सारे विद्यार्थी ने बड़े शानदार तरीके से जवाब दिए थे, उन सभी को हार्दिक शुभकामनाएं। अब देखो क्वेश्चन फॉर यू, विदेश मंत्री डॉक्टर सुब्रमण्यम जयशंकर 9 फरवरी 2024 को किस देश में 7वें हिंद महासागर सम्मेलन में भाग लिया? श्रीलंका, ऑस्ट्रेलिया, जापान, भारत? इसका जवाब आपको कमेंट बॉक्स में देना है। तो ये थी आज की अपनी बढ़िया तरीके से क्लास। डेली आपको टेस्ट मिल रहा है, क्लासें मिल रही है, बाकी अपने ऑनलाइन टेस्ट सीरीज चल रही है, जनरल साइंस है, इसके अलावा फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता की है। फर्स्ट ग्रेड स्कूल व्याख्याता में कल आपको राजस्थान जो बजट पेश हुआ था ना, राजस्थान का बजट है, उसमें एमसीक्यू क्वेश्चन का टेस्ट आपको मिल चुका है। राजस्थान बजट का टेस्ट मिल गया इसके अंदर है। और इसके अलावा अपनी इंडियन पॉलिटी की टेस्ट सीरीज चल रही है, और ये एनसीईआरटी बुक टेस्ट सीरीज चल रही है। राजस्थान पुलिस कांस्टेबल है, और आरपीसी आरएसएम द्वारा पूछे गए ओल्ड क्वेश्चनों की है। तो बढ़िया तरीके से आपको लगातार टेस्ट सीरीज दी जा रही है। बस आप लगातार टेस्ट सीरीज ज्वाइन करें और बढ़िया तरीके से आप क्लासें देखें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।